नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसी खबर है जो केवल सिनेमा प्रेमियों के लिए नहीं, बल्कि हर माँ, हर शिक्षक और हर विद्यार्थी के दिल को छू लेगी। क्या आपने कभी किसी टीचर को देखकर ऐसा महसूस किया है कि आप कोई साधारण कहानी नहीं देख रहे, बल्कि किसी की जिंदगी जी रहे हैं? तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस टीचर की, द राजा साहब का टीचर, जिसने न केवल यूट्यूब के एल्गोरिदम को झकझोर दिया, बल्कि पूरे देश की भावनाओं को भी हिला दिया। जी हां, टीजर के जारी होते ही लोगों की रातों की नींद उड़ गई। और जिस दिन यह टीजर आया, उस दिन केवल स्क्रीन नहीं, बल्कि पूरा देश कांप गया। यह कोई सामान्य सिनेमा का अंश नहीं था। यह एक भावना थी जो कक्षा से लेकर अदालत तक गूंज उठी। जब कोई टीजर केवल पैसा नहीं, बल्कि परिवर्तन कमाने लगे, जब उसका हर संवाद केवल बोला न जाए, बल्कि आत्मा तक उतर जाए, तो समझ लीजिए, यह कोई विपणन की रणनीति नहीं, यह एक मिशन है। सिर्फ 48 घंटे में ऐसा तूफान आया जो बॉलीवुड के 100 वर्षों में कभी नहीं आया। लेकिन यह कहानी धन की नहीं, यह कहानी भावनाओं की है। एक माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मोबाइल बंद करती है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान भी है। रिपोर्टर पूछता है, मैडम, टीजर कैसा लगा? माँ केवल इतना कहती हैं, मेरा बेटा कह रहा है, मम्मी, मैं भी कुछ बन सकता हूं। यह मेरे लिए कोई फिल्म नहीं, बल्कि एक दुआ है। और वही रिपोर्टर जब बाहर निकलता है, तो एक स्कूल की अध्यापिका हाथ में तख्ती लेकर खड़ी होती हैं। यह टीजर पाठ्यक्रम में होना चाहिए। क्या आपने कभी देखा है कि कोई टीजर ही विरोध बन जाए? ऐश्वर्या राय बच्चन, एक माँ, एक आदर्श। जब थिएटर से बाहर निकलीं, तो उनकी आंखों में छिपे आंसू अब छिप नहीं सके। और उनकी बेटी आराध्या, जो आमतौर पर गंभीर फिल्में नहीं देखती, उसने केवल एक पंक्ति कही, मम्मा, मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगी कि यह टीजर जरूर देखें। ऐश्वर्या ने कहा, प्रभास ने फिल्म नहीं बनाई, एक आईना बनाया है, जिसमें हर मां अपने बच्चे को देख सकती है। सलमान खान, जिनकी आंखों में आंसू आना आसान नहीं, उन्होंने कहा, यह अभिनय नहीं था, यह इबादत थी। उसी समय उन्होंने 500 विशेष बच्चों के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग की व्यवस्था कर दी। फिर उन्होंने एक अपील की, मैं सरकार से कहना चाहता हूं, इस टीजर को हर स्कूल में दिखाया जाए। ये कर मुक्त नहीं, जीवन मुक्त होना चाहिए। शाहरुख खान, जिनकी पहचान ही उनका स्वैग है, जब टीजर देखकर निकले, तो प्रभास को गले लगाकर बोले, तेरे जैसे कलाकार केवल फिल्मों में नहीं मिलते, ये तो एक आंदोलन है भाई। और मीडिया के सामने एक पंक्ति कही जो अगली सुबह की सुर्खी बन गई, मुझे लगता था मैं किंग हूं, लेकिन प्रभास ने दिखा दिया कि असली राज वही करता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। जब टीजर लॉन्च हुआ, सबने सोचा, शायद यह भावुक होगा, धीमी गति वाला होगा, केवल कला सिनेमा के लिए होगा। लेकिन दूसरे दिन जो आंकड़े सामने आए, पहले दिन 134 करोड़ व्यूज, दूसरे दिन 152 करोड़ व्यूज, सबके होश उड़ गए। इस टीजर ने एक्शन नहीं, भावनाओं को ब्लॉकबस्टर बना दिया। लेकिन असली मोड़ तो अब आया। एक लीक हुई फुटेज में प्रभास शूटिंग के बाद एक अनाथाश्रम में बिना किसी मीडिया, बिना कैमरे की चमक के, सिर्फ एक मुस्कान और शांति के साथ उन बच्चों के साथ रात का भोजन करते दिखे। और बस एक पंक्ति उन्होंने बोली, बचपन केवल खेल नहीं होता, ये समझने की बात होती है। ये कौन करता है? सिर्फ एक अभिनेता नहीं, ये करता है एक कलाकार, एक इंसान, एक क्रांतिकारी। और अब सबसे बड़ा सच, द राजा साहब के लिए प्रभास ने किसी प्रसिद्ध लेखक को नियुक्त नहीं किया। यह पटकथा 12 बच्चों के साथ बैठकर लिखी गई, जिनके पास लिखने को कलम तक नहीं थी। प्रभास ने उन्हीं बच्चों के साथ 3 महीने गुजारे, उनकी जिंदगी के टुकड़ों से हर दृश्य को गढ़ा। और यह सब उन्होंने गोपनीय रखा, क्योंकि प्रभास ने कहा, मैं उनका दर्द नहीं बेचना चाहता था, मैं चाहता था दुनिया उनका जज्बा महसूस करे। अब आपसे एक सीधा सवाल, यदि आपने अभी तक द राजा साहब का टीजर नहीं देखा, तो आपने सिर्फ एक टीजर नहीं, एक जिंदा मिसाल खो दी है। यदि आप एक माँ हैं, एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हैं, या एक सामान्य इंसान भी हैं, तो यह टीजर आपके लिए है। क्या आप तैयार हैं उस भावना को महसूस करने के लिए? कमेंट करके हमें बताइए, कौन सा क्षण था
जिसने आपका दिल तोड़ा और फिर जोड़ दिया।